Hello बच्चों. Now today's topic is relationship between equilibrium constant K, reaction quotient Q and Gibbs energy G. गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में हमने बच्चों पढ़ा कि if delta G value is negative, which is the Gibbs free energy, then the process or the reaction is spontaneous. That kind of reaction goes by itself. और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो दैट काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर. हाँ, अगर डेल्टा जी जीरो हो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है. द रिएक्शन और प्रोसेस विल बी अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन. बच्चों, वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एट नॉर्मल टेम्परेचर to the Gibbs free energy under standard condition, which is shown by delta G naught, is this RT log QC. QC हमारा बच्चों कंसंट्रेशन कोशेंट है. ये तब लिया जाता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ना हो एंड इट हैज सम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कंसंट्रेशन. Ln has the base E. To convert base E into base 10, we need to multiply it with 2.303. तब जाकर ये बेस 10 में बच्चों कन्वर्ट हो जाता है. इसी रिलेशन को आगे लेकर चलते हैं. इक्विलिब्रियम कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो बच्चों होगी जीरो. बट उस कंडीशन में क्या होगा, जो QC है दैट विल बी इक्वल टू KC. जो कंसंट्रेशन का कोशेंट है दैट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. तो यहां डेल्टा जी को जीरो रख दें. डेल्टा जी नॉट Ln को LOG में भी बदल देते हैं बच्चों. 2.303 RT log और QC की जगह आ जाएगा KC. तो इस तरीके से डेल्टा जी नॉट बन जाएगा बच्चों -2.303 RT log KC. So this is the relationship between Gibbs free energy and the equilibrium concentration KC. KC पॉजिटिव कब होगा, जब इसकी वैल्यू एक से ज्यादा होगी. इफ इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, on that case this term will be positive and thus delta G naught will be negative and the process will be spontaneous. और इसका रिवर्स बच्चों, अगर KC एक से कम होगा तो this will be negative and negative into negative will be positive. So delta G naught will be positive and the process will be non-spontaneous in nature. Yes बच्चों, the topic is factors which affect equilibria. और इसको पढ़ने के लिए बच्चों हमें पढ़ना पड़ेगा ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल. ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस में कोई चेंज करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में एडजस्ट करेगा जिस डायरेक्शन में वो जो हमने चेंज किया है वो काउंटर बैलेंस्ड हो जाए, वो मैनिफेस्ट हो जाए एंड द प्रोसेस ऑफ द इक्विलिब्रियम अगेन रीचेस टू इक्विलिब्रियम. जैसे बच्चों एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं. ये मान के चलते हैं बच्चों दो टैंक हैं A और B और ये बेस से आपस में कनेक्टेड हैं. वाटर कैन फ्लो फ्रॉम A टू B एज वेल एज फ्रॉम B टू A. इक्विलिब्रियम यहां पर कंडीशन वो होगी जब दोनों जगह पर पानी का लेवल सेम होगा. अगर बच्चों यहां पर आप और वाटर डालोगे तो क्या होगा, लेवल ऑन दिस कंटेनर A या कहें टैंक A में बढ़ जाएगा, बट एट द सेम टाइम द वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम the tank A to B till the level becomes equal. ऐसे ही अगर हम B में पानी डालेंगे तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा बच्चों, इसका लेवल बढ़ेगा एंड द वाटर विल अगेन शिफ्ट टू द टैंक A. और ऐसे ही अगर हम A में लेवल कम करते हैं तो जस्ट टू मेक द सेम लेवल द वाटर विल फ्लो फ्रॉम B टू A. और ऐसे B का लेवल कम करते हैं the water will flow from A to B. So again it maintains the same height, maintains the equilibrium.
The same thing happens with the chemical reactions also. Let us discuss the effect of concentration. जब लेफ्ट से राइट में रिएक्शन जाती है तो H2I2 की कंसंट्रेशन कम होती है और HI की बढ़ जाती है. And in the reverse direction, the concentration of HI is decreasing and that of H2 and I2 is increasing. अगर बच्चों इसमें हम रिएक्टेंट डालते हैं, कंसंट्रेशन H2 या I2 की बढ़ाते हैं, तो उसको कम करने के लिए रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड. जैसे ही हम किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे बच्चों, अब जो कंसंट्रेशन कोशिएंट है दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Kc. HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 एंड I2. तो हमने अगर H2 और I2 की कंसंट्रेशन Kc की भी बढ़ाई तो बच्चों ये जो रेशियो है ये कम हो जाएगी. Qc विल बी लेस एंड टू मेक Qc अगेन इक्वल टू Kc the equilibrium will shift to right. ये कब होगा बच्चों? जब कंसंट्रेशन H2 और I2 की हम इंक्रीज करते हैं. एंड सिमिलरली अगर इस कंसंट्रेशन को कम कर दें या कहें HI की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो ये Qc ज्यादा हो जाएगा. उस केस में Qc को Kc के बराबर होने के लिए रिएक्शन विल हैव टू मूव बैकवर्ड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट using the graph. चलो let us consider this is the concentration at equilibrium. H2 की concentration सबसे ज्यादा दिखाई है, I2 की concentration थोड़ी कम है और HI इस समय पर यहां पर दिखाया बच्चों सबसे कम है. This is the equilibrium stage. Now when the concentration of H2 is increased, तो इसकी concentration बच्चों यहां मैंने दिखा दी, ये बढ़ गई. तो अब क्या होगा? The reaction has to now move in the forward direction. अब कंसंट्रेशन H2 की कम होने लग जाएगी और एक स्टेज आएगी कि फिर से कांस्टेंट हो जाएगा. फॉरवर्ड डायरेक्शन में I2 की कंसंट्रेशन कम होगी, इट विल मूव डाउन एंड देन अगेन अचीव इक्विलिब्रियम. जबकि जो प्रोडक्ट है HI डबल स्पीड से बन रहा है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी एंड देन अगेन इट विल बिकम कांस्टेंट. तो ये बच्चों जैसे ही लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ जाएगी, इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश हो जाएगा. तो बच्चों आप लिख सकते हो, जैसे ही हमने H2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, इट विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइट, द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 विल डिक्रीज एंड दैट ऑफ HI इट विल इंक्रीज. ये एक एग्जांपल है बच्चों, कंसंट्रेशन Fe3+ जो कि येलो कलर का है, दैट रिएक्ट्स विद thiocyanate ion KSCN which is colorless and that gives the deep red FeSCN2+. इक्विलिब्रियम में येलो और डीप रेड का एवरेज कलर होगा. If the reaction moves forward, the intensity of deep red color will increase and if the reaction moves backward, the intensity of deep red decreases and the yellowish tone will increase. अगर हम इसमें बच्चों ऑक्सैलिक एसिड डालते हैं, ये ऑक्सैलिक एसिड क्या करेगा? ऑक्सैलिक एसिड विल रिएक्ट विद दिस आयरन और जैसे ही आयरन से रिएक्ट करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयरन विल डिक्रीज. अब इक्विलिब्रियम ने कहां शिफ्ट होना है? जैसे आयरन कंज्यूम हुआ, येलो कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, बट अगेन एज द रिएक्शन हैज टू मेंटेन द कंसंट्रेशन, टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ Kc, it will shift in backward direction. Again the yellow color get intensified और जब कलर का चेंज बंद हो जाए, it means the equilibrium is achieved. On adding oxalic acid, it removes iron and thus the equilibrium shifts in the backward direction and then again it attains the fixed color. And when potassium thiocyanate is added, it will furnish SCN- ion. It is colorless but the concentration of SCN- ion will take the reaction in forward direction. अब SCN की कंसंट्रेशन को कम होना है ताकि वैल्यू Kc की मेंटेन हो जाए. तो अब क्या होगा बच्चों? डीप रेड कलर इंटेंसिफाई होगा, येलोइश टोन कम होगी और जैसे जैसे कलर चेंज होगा, रिएक्शन इज प्रोसीडिंग और जब कलर फिक्स हो जाए, इट मींस अगेन इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश्ड. So for that you can note it, concentration of SCN- when increases, reaction proceeds forward and the intensity of deep red color increases
and at equilibrium it again becomes constant. And now let us discuss the effect of pressure change. बच्चों जो प्रेशर है that could be only due to gas and only gas, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड बच्चों इनकम्प्रेसिबल है, प्रेशर का बहुत ज्यादा उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां पर बच्चों एक मैंने एग्जांपल लिया है टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन टू गिव मीथेन एंड H2O and all the reactant and products are taken in gaseous phase. लेफ्ट में बच्चों गैस के मोल है 1 + 3 that is 4 और राइट साइड में 1 + 1 that is 2. If the reaction moves in the forward direction, the number of moles of gas changes from 4 to 2. यानी गैस कम होगी। अगर बच्चों ये रिएक्शन एक कंटेनर में हो रही है जिसका वॉल्यूम फिक्स है, तो वॉल्यूम अगर फिक्स है उसमें रिएक्शन होती है और नंबर ऑफ मोल्स गैस के कम हो जाते हैं, तो लेसर मोल्स विल बी एक्सर्टिंग द लेसर प्रेशर। इसका मतलब इफ द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द प्रेशर विल डिक्रीज, और इसका रिवर्स, इफ द रिएक्शन इज जस्ट अप्रोचिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, it is just coming back from right to left, then the 2 moles of gas will produce 4 moles of gas. The pressure will increase. तो by itself reaction क्या करती है बच्चों, जब number of moles decrease होते हैं तो itself pressure को reduce कर देती है, और जब number of moles बढ़ते हैं then itself it increases the pressure. तो externally अगर हम इसको किसी कंटेनर में कैरी करें जिसमें एक frictionless piston लगा हुआ है, and from the outside if we increase the pressure, तो क्या होगा बच्चों, according to Lee-Chatelier principle it has to maintain the value of Kp, it has to manifest the change, therefore to decrease the pressure, है ना, प्रेशर को कम करना पड़ेगा, equilibrium will shift forward. ये बच्चों फॉरवर्ड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, द रिएक्शन शिफ्ट्स टू डिक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही बच्चों अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर को बढ़ाने के लिए इक्विलिब्रियम विल मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन, इट मींस इट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर बच्चों नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट और राइट में सेम हुए, ऐसा कोई केस आता है, इसका मतलब चाहे रिएक्शन राइट पे जाए या लेफ्ट पे जाए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। तो उस केस में अप्लाइड प्रेशर का भी कोई चेंज नहीं होगा। और अगर बच्चों हम क्या करते हैं, सेम कंटेनर में इनर्ट गैस डाल देते हैं, इनर्ट गैस यानी जो रिएक्ट नहीं करती, along with the reactant and products under equilibrium let we have put some more gas, और ये गैस केमिकली रिएक्ट नहीं करेगी, it will exert its own pressure। अगर बच्चों ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि it will not affect the pressure of the remaining gas, it means there is no change in pressure of any gas at all, therefore there will be no change in equilibrium for increase or decrease of pressure, because partial pressure of any of the gas does not change. And if the case is like कि ये frictionless piston था and the piston moves up, now let the volume changes. अगर वॉल्यूम बच्चों इंक्रीज हो गया, इनर्ट गैस के डालने से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, and we are studying this experiment at constant pressure, तो क्या होगा बच्चों, प्रेशर हर एक गैस का कम हो जाएगा, लेफ्ट में भी कम होगा और राइट पर भी कम होगा। अब बच्चों नेट इंपैक्ट हमें देखना पड़ेगा, प्रेशर का जो डिक्रीज है कहां पर ज्यादा हुआ, यहां पर बच्चों 4 मोल है, यहां पर 2 मोल है, तो नेट प्रेशर का डिक्रीज जो ज्यादा इंपैक्ट आएगा दैट विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और अगर मैं कहूं इसका प्रेशर का डिक्रीज हुआ तो टू इंक्रीज द प्रेशर इट हैज टू मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन, जस्ट अगेन टू इंक्रीज द प्रेशर and to have the same value of equilibrium constant.
So this was all about the effect of addition of inert gas on equilibrium reaction of gases.